नदी के किनारे एक बहुत ही सुंदर गांव था और गांव में रहता था एक भोला राम। भोला राम बहुत ही गरीब आदमी था और वो बहुत ही दुखी रहता था क्योंकि उसकी एक बूढ़ी माँ थी जो बहुत बीमार रहती थी और वो इतना गरीब था कि उसके इलाज के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। वो गांव वालों के पास भी मदद के लिए गया। सभी गांव वालों से मदद मांगी लेकिन गांव वालों से एक ही जवाब मिला कि जा, तू हमारे पैसे पता नहीं लौटाएगा या नहीं लौटाएगा, हम नहीं करते तेरी मदद। अब भोलाराम बड़ा दुखी रहने लगा कि क्या करूं, क्या मैं अपनी माँ का इलाज कैसे करवाऊं। भोलाराम ने बहुत जगह मदद मांगी, गांव के मुनीम के पास भी गया लेकिन कहीं से भी उसे मदद नहीं मिली। फिर भोलाराम एक दिन एक पेड़ के पास जाकर बैठ गया। तो वहाँ पर बैठा बहुत ही उदास था। तो वहाँ से एक आवाज़ आई, अरे भोलाराम, उदास क्यों हो, क्या हुआ? तो भोलाराम ने चौंक कर देखा कि ये आवाज़ कहाँ से आई है, यहाँ तो अभी कोई नहीं था। अब भोलाराम हड़बड़ाकर बोला, कौन है यहाँ पर? तो पेड़ से फिर से आवाज़ आई, अरे भोलाराम, मैं बोल रहा हूँ, क्या बात हुई है? तो भोलाराम ने सब कुछ बता दिया उसको। तो पेड़ ने कहा, मैं एक जादुई पेड़ हूँ, मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूँगा, मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो भोलाराम ने कहा, पेड़ जी, आप मेरी माँ को ठीक कर दीजिए, बस, मैं और कुछ नहीं मांगता। तो पेड़ ने कहा, ठीक है, जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। अब उसने जाकर देखा तो उसकी माँ बिल्कुल ठीक थी। अब वो बड़ा खुश हुआ, खुशी खुशी रहने लगा। उसकी माँ भी काम करने लग गई थी। फिर एक दिन उसके मन में विचार आया, क्यों ना पेड़ से कुछ और भी मांग लिया जाए, पेड़ तो सारी इच्छाएं पूरी करता है। अब वो फिर से गया पेड़ के पास और जाकर बोला, पेड़ जी, मेरे घर बहुत ही छोटा है, एक छोटी झोपड़ी है जिसमें मैं और मेरी माँ ठीक से रह नहीं पाते हैं। तो मैं चाहता हूँ क्यों ना आप हमें एक बड़ा घर दे दें जिसमें मैं और मेरी माँ खुशी खुशी रह सकें, बड़ा घर होगा तो पेड़ ने कहा, जा भोलाराम, तेरी इच्छा पूरी हुई। अब भोलाराम जाकर देखता है कि उस झोपड़ी की जगह अब एक बड़ा सुंदर घर बना हुआ था। अब घर को देखकर वो बड़ा खुश हुआ कि अरे इतना बड़ा घर, और अपनी माँ को लेकर गया और दोनों उसके अंदर रहने लगे। लेकिन धीरे धीरे फिर भोलाराम के मन में लालच आया कि पेड़ तो सारी इच्छाएं पूरी करता है, क्यों ना और बड़ा घर मांग लूं जिसमें नौकर चाकर भी हों। फिर जाता है भोलाराम पेड़ के पास और कहता है कि पेड़ जी, वो घर तो ठीक है लेकिन और बड़ा महल चाहता हूँ मैं जिसमें नौकर चाकर हों, शाही ठाठ बाट हों, बड़े घर में, और मैं और मेरी माँ अच्छे से रहें, बिल्कुल शाही ठाठ बाट से, बड़ा महल जैसा घर होना चाहिए ताकि सब देखें हमें। तो पेड़ ने कहा, जा भोलाराम, तेरी ये भी इच्छा पूरी हुई। अब भोलाराम जाकर देखता है कि उस घर की जगह एक बड़ा महल था। अब भोलाराम उस महल में रहने लगा, नौकर चाकर थे, शाही ठाठ बाट थे। एक दिन क्या होता है कि भोलाराम अपने महल में खड़ा था तो तभी देखा कि वहां से एक राजा जा रहा था। तो भोलाराम देख रहा था कि राजा के आसपास नौकर चाकर हैं, सभी लोग उसको प्रणाम कर रहे हैं, डर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं। अब भोलाराम ये सब देख रहा था कि मुझसे तो कोई नहीं डरता, राजा का तो बड़ा रुतबा है, सब उससे डर रहे हैं, लेकिन मैं भी तो महल में रहता हूँ, मेरे भी तो नौकर चाकर है, साई ठाठ बाट है, लेकिन मुझसे कोई नहीं डरता। तो मैं पेड़ के पास फिर से जाऊंगा और फिर से उससे कहूंगा कि मुझसे भी सब डरे। अब भोलाराम फिर चल दिया पेड़ के पास और जाकर कहता है, पेड़ जी, मुझसे डरता कोई नहीं है, मेरे पास भी महल है, नौकर चाकर है, सब शाही ठाठ बाट है, लेकिन डरता कोई नहीं है। तो पेड़ ने कहा, भोलाराम, जाओ, तुम्हारे से भी अब सब डरेंगे, जाकर देखो अपने गांव में। अब भोलाराम खुशी खुशी जाता है। अब अपने गांव में जाता है तो सब उससे डर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। अब भोलाराम बड़ा खुश होता है कि ये तो सही चमत्कार हो गया, अब मुझसे भी सब डर रहे हैं। लेकिन जब भोलाराम अपने घर में जाता है तो जब आईने के सामने जाकर देखता है तो ये क्या, मैं तो एक राक्षस बना हुआ हूँ, इसीलिए सब लोग मुझसे डर रहे हैं, मेरे पास कोई नहीं आ रहा है। अब जाकर फिर से राक्षस दुखी होता है, रोने लगता है कि ये क्या हो गया, मैं तो ऐसा नहीं था और मैं ऐसा नहीं बनना चाहता था। अब वो जाता है फिर से पेड़ के पास राक्षस और रोने और गिड़गिड़ाने लगता है कि पेड़ जी, मुझे ठीक कर दो, मुझे राक्षस नहीं बनना था। तो पेड़ ने कहा, अरे भोलाराम, तुम ही ने तो कहा था
कि मुझसे सब डरने चाहिए, मैंने तो वो ही किया है। अब भोलाराम रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, पेड़ जी मैं समझ गया हूँ कि ये सब मेरे लालच के कारण हुआ है। मैं लालची बन गया था और जिसके कारण मैं आपसे इतना कुछ मांग रहा था बार बार। पेड़ जी मुझे ठीक कर दीजिए, मैं अब से लालच नहीं करूँगा, मैं कभी लालच नहीं करूँगा और अपने जो मेरे पास है मैं उसी में संतुष्ट रहूँगा। पेड़ ने कहा चलो ठीक है, अब तो मैं तुम्हें ठीक कर देता हूँ, लेकिन अब से लालच मत करना। अब पेड़ ने फिर से उसे भोलाराम बना दिया और भोलाराम बड़ी खुशी खुशी रहने लगा और कहने लगा आज के बाद मैं कभी लालच नहीं करूँगा, मेरे पास जो भी है मैं उसी में खुश रहूँगा।